सॉल्व करते हैं क्लास 10th एंड सीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हमने यह क्वेश्चन को राइट कर लिया है। दे रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पारी में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन गिवन है। एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। लेकिन इससे पहले इतना बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डेसिमल क्या होते हैं या फिर इनके कितने फॉर्म्स होते हैं, या जो यहाँ दे रहा है शांत या फिर अशांत आवर्ती, ये सब क्या होते हैं एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर जो 1.4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया है। तो यदि आपको इसके प्रति कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। सोल्यूशन करते हैं इसका। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन एक वार्निंग दे रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए, यानी विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हमें ये फाइंड करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस कंडीशन में हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया है। हालांकि हमने भी इसको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। वो फार्मूला क्या है कि जब हम किसी फ्रैक्शन का लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए बिना डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इसका डिनोमिनेटर होता है, जो इसका हर होता है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या फिर 5 पावर m या फिर 2 पावर m इंटू 5 पावर n अगर इस फॉर्मेट का हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव होगा। और यदि इसमें कोई थर्ड डिजिट आ जाता है तो ये एक अशांत आवर्ती होगा जहां m उसके पावर को शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम यहाँ कोई फ्रैक्शन ले रहे हैं 5/8। अगर आप इसके डिनोमिनेटर यानी 8 का प्राइम फैक्टर करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल 2 दिख रहा है, और हमने यहाँ डिस्कस किया ना कि 2 पावर m, जहाँ m इसके पावर को शो कर रहा है, यानी ये क्या होगा, एक शांत दशमलव होगा। जबकि अगर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें 5/25, सपोज अगर इसका फैक्टर करें तो 5/5 इंटू 5, यानी यहाँ पर केवल 5 दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, यानी अगर केवल 5 भी आता है तो भी क्या होगा, ये एक शांत दशमलव होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ डिजिट ले लें 6/10, अगर इसका फैक्टर करें हम तो 6/2 इंटू 5 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ रहा है, यानी कुल मिला के कहना यही है कि अगर सिर्फ 2 आए या फिर 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, इन तीनों ही कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा यानी शांत दशमलव होगा। इसके अलावा अगर इसमें कोई थर्ड डिजिट आ जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो कुल मिला के यही छोटा सा ट्रिक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसका फैक्टर कर ले हम 3125, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 ज़ा 30, 1 कैरी हुआ यहाँ जाएगा 12 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हुआ ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, और ये हो जाएगा 5, और ये 5 से अंत में डिविजिबल होकर 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर में केवल 5 आ रहा है, यानी क्या होगा, ये एक शांत दशमलव होगा। लेकिन इसको हम सही वे में अरेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे ऐसे 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 13/। आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 टाइम्स गिवन है, तो हम यहाँ ऐसे लिख दें 5 की पावर 5, ऑब्वियस लिखा जा सकता है ऐसे। अब हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 13/3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक शांत दशमलव होगा। अब एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पर, आप पूछोगे हमको 5 तो दिख रहा है लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूं कि ये एक फॉर्मेट है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इन तीनों ही कंडीशन के लिए आप इसी का यूज़ करोगे, यानी आप ऐसे ही लिखोगे कि इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ये जो m है इसकी वैल्यू 0 है। और आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि यदि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर 0 हो, जैसे यहाँ e की पावर 0 कर दे या 10 की पावर 0 कर दें, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ दे रहा है कि अगर आप यहाँ पुट करो 0 तो 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ये 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा, यानी एक्चुअल में तो ये 5 ही है, लेकिन इसे हमें इस फॉर्मेट में सेट करना है, इसीलिए हमने क्या किया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लिख दिया। तो आप इस स्टेटमेंट को कॉपी कर ले, क्योंकि जितने भी
जो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, उन सभी के लिए आप इसी फॉर्मेट को लिखना। यहाँ पर सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगा, बाकी का स्टेटमेंट सेम रहेगा टर्मिनेटिंग के लिए। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या है, यह एक अशांत दशमलव होगा। तो मैं बार बार इसे लिखूंगा नहीं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। हम नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 17/8। सेम प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। 17/8, अगर इस 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये 17/2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसको मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख ले 17/2 की पावर 3। अब आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यानी ये भी क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसको भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर 5 था लेकिन यहाँ 2 है, यानी यहाँ जो n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, जहाँ n इज इक्वल टू 0। और जैसे ये 0 होगा तो हम जानते हैं 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी हमने देखा है कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, केवल 2 बचेगा। आप सेम स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर ले क्योंकि बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार हुआ, क्योंकि इसे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 64/405/5। अगर फैक्टर कर ले इसका हम 4 5 5, ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। 7 से डिविजिबल होगा, 7 13, यानी 13 7 ज़ा 91 होता है, और ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, तो इसमें 5 तो है लेकिन 2 अदर डिजिट भी आ रहे हैं। और हमने देखा है कि यदि प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों, अगर इस प्रकार के डिजिट आते हैं तो ही वो शांत दशमलव होगा, अदरवाइज वो अशांत आवर्ती होगा। यानी ये क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इसमें 5 तो है लेकिन यहाँ पर 7 और 13 ये थर्ड डिजिट आ गए, तो यानी ये अशांत आवर्ती होगा। तो आप स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 64/455 जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दे रहा है 1600, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर कर दे रहा हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम केवल प्राइम फैक्टर कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 400 हो गया, ये 200 हो जाएगा, तो ये 100, और ये 50 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5, और ये क्या हो जाएगा 1। अब आप देखिए यहाँ पर, तो 2 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ऑब्वियस हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये तो सेट हो जा रहा है, यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, यानी ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ ये दोनों का पावर क्या है, 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 5 को देख लेते हैं, 5 क्या है, 3 4 3। आप इसको सिस्टमेटिक वे में कर लेना, मैं सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ये 7 से डिविजिबल होगा, 7 4 जा 28 हो जाता है, यहाँ 6 कैरी हुआ और ये 3 के पास जाएगा, 63 हो गया, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ ना 2 है ना 5 है, यानी ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट है 23/2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तो ऐसे ही विजिबल हो रहा है कि 2 भी है और 5 भी है, यानी इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये शांत दशमलव होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखें तो 2 और 5 है लेकिन यहाँ थर्ड डिजिट 7 भी आ गया है, और हम जानते हैं कि इन दोनों के अलावा अगर कोई थर्ड डिजिट आए तो वो अशांत होगा। अगर यहाँ पर 7 नहीं होता तो ये शांत होता, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड डिजिट आ गया है, इसीलिए अशांत आवर्ती होगा। ऐसे ही अगर आप 15 का प्राइम फैक्टर करें तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं थर्ड डिजिट है, इसीलिए क्या होगा, ये भी अशांत आवर्ती ही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9,
अगर 50 का आप कर लें तो ये 50 और 25 हो जाएगा, 5 25 और ये 5 1 5। इसमें 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, इसके अलावा कोई थर्ड डिजिट नहीं है, यानी ये क्या होगा, ये शांत होगा। और एट लास्ट 210 का अगर कर ले आप तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 9, 1 कैरी हुआ, ये 15 हो जाएगा, 3 5 15, ये 5 से होगा, 5 7 35 और 7 1 7। अब आप देखें यहाँ पर 2 5 हैं, लेकिन एक एक्सटर्नल डिजिट 3 और 7 आ जा रहा है, यानी क्या होगा, ये भी अशांत आवर्ती होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे ही क्वेश्चन। हालांकि ये बिल्कुल ईजी थे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।